नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक PBBN ऑनलाइन क्लास। आज बच्चों आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपके टेस्ट स्टार्ट है। सब जानते हैं आप, संस्कृत का थोड़ा टाइम बाद में है लेकिन रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो चुका था और मैंने 8 चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर से लेके 8 चैप्टर तक आपको लर्न करने हैं। द्वितीय पाठ्य से अष्टम पाठ्य तक आपको लर्न करने हैं। तो मैं आज द्वितीय पाठ का आपका रिवीजन करवा रही हूँ, दौरान करवा रही हूँ। आप अच्छे से समझना और इसके क्वेश्चन आंसर आप करने की कोशिश करना। अभी से धीरे धीरे रिवीजन करेंगे तो टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका फर्स्ट चैप्टर था पुल्लिंग का था, ठीक है, एक वचन का। द्वितीय चैप्टर आपका है शब्द परिचय का ही चल रहा था ये। इसमें आपका स्त्रीलिंग के शब्द है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक जान लिया होगा कि पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं जिसके अंत में अकार होता है। अकारांतः पुल्लिंग शब्दः, अंत में ए की ध्वनि आती है। और अकारांता स्त्रीलिंग शब्दः, जिसके अंत में आ की ध्वनि आती है वो अकारांता स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जिसके अंत में मैं लगा हुआ होता है, मकार होता है, वह कौन से होते हैं? नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। तो आप अपने याद के लिए इस प्रकार भी आप एक टिप्स अपना सकते हैं कि जैसे आपकी माँ है, आपके पिता हैं, तो हिंदी के अर्थ में अगर जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे। संस्कृत शब्द में पिता को क्या बोलते हैं? जनकः। तो अ है, ए की ध्वनि आई अंत में, तो अपने जनकः पुल्लिंग होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है, और मेल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। जिसके अंत में पापा का नाम जनक है, पापा, पिता ऐसे बोलोगे तो नहीं याद आएगा। जनकः, ए की ध्वनि आ रही है, और है ना, अम्बा या माँ किसकी आ रही है? आ की ध्वनि। तो अपनी मम्मी स्त्रीलिंग होती है, मम्मा स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो आप उनसे जिसमें भी आ की ध्वनि है और जिन शब्द हलंत लगा हुआ होता है वो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं। ऐशा का प्रश्नवाचक लगा हुआ है। ऐशा यानी यह, का यानी कौन या क्या। तो कौन के लिए भी का यूज करते हैं, स्त्रीलिंग, तो का क्या के लिए भी यूज करते हैं। तो यह क्या है? ऐशा दोला, यह झूला है, ठीक है। दोला कुत्र अस्ति, दोला झूला, कुत्र कहाँ, अस्ति है एक वचन के लिए, अस्ति द्विवचन के लिए, स्तः बहुवचन के लिए संति। दोला कुत्र अस्ति, कहाँ है दोला? तो दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में है, बगीचे में है, वाटिका में है, गार्डन में है, जो आप गार्डन बोलते हो, ठीक है। इनका हिंदी अर्थ आना चाहिए। कहीं से भी कोई भी लाइन में दे दूंगी, जरूरी नहीं है आपके क्वेश्चन आंसर ही दूंगी, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं टीचर, ठीक है। देंगे छोटे छोटे ही देंगे, लेकिन ऐसे आप मत समझिए कि ये नहीं दिया था मैं, वो नहीं बताया था। चैप्टर समझा दिया, चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आंसर आपके आ सकते हैं। तो आपको चैप्टर अगर समझ लिया तो क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सा का, ऐशा क्या था? यहाँ, यह जो पास में चीज होती है उसके लिए सा। सह वह पुल्लिंग के लिए होता है, सा स्त्रीलिंग दूर के लिए। तो सा कहा, देखो वोच दूर है थोड़ी, तो वह क्या है दूर के लिए। ऐसे वह क्या है, हम किसी चीज के दूर से इशारा करते हैं, वह का क्या है, तो सा का वह क्या है। सा गठी का, वह घड़ी है। घड़ी क्या सूचना देती है, क्या बता का समयम सूचयति। घटिका जो है, घड़ी जो है, वॉच है, वो क्या बताती है? घड़ी से। तो घटिका समयम सूचयति। फिर है द्विवचन के लिए, देखो एते के, ये दो पास में है, तो ये दो कौन? किम एते कोकिले, क्या? किम का मतलब क्या, एते ये दोनों कोकिले हैं, ये दोनों कोयल हैं। ना, न यानी नहीं, एते चटके, ये दोनों तो के देखी हुई है ना, तो ये दोनों क्या है? गौरैया है, चिड़िया है।
चटके किम कुरूत, जो गोरैया है दोनों क्या कर रही है, चटके आ गया तो दो गोरैया होती है, चटका चटके चटकाहा। तो चटके यानी दोनों फुदक रही है, विहरत मतलब फुदक रही है, अपनी भाषा में खेल रही है। ठीक है, फिर है ते के, वे दोनों के लिए, दूर के लिए स्त्रीलिंग शब्द है ना, सा ते ताहा, तो वे दोनों। ते के, वे दोनों कौन हैं, ते चाली के इस तरह, वे दोनों चालिकाएं हैं। फीमेल जो ड्राइवर होती है उसको चालिका बोलते हैं, तो दो है तो उसके लिए चालिके, वे दोनों चालिकाएं हैं। कौन है, जो फीमेल जो ड्राइवर होती है वो है। ठीक है, ते किम कुरूत, वे दोनों क्या कर रही है, ते वाहनम चालियतः, दोनों वाहन चला रही है, गाड़ी चला रही है। ठीक है, फिर है बहुवचन के लिए आ गया एशा एते एताहा, हमने एशा पढ़ लिया, फिर एते पढ़ लिया, फिर एताहा, और उसमें क्या पढ़ लिया, सा ते। तो एताहा काहा, एताहा ये सब क्या है, एताहा इस तालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकार है, आम है, आम का मतलब हाँ यस, एता गोलाकाराः एव, ये सब गोलाकार ही हैं, एव का मतलब ही हैं। ताहा काहा, वो बहुवचन के लिए आ गई ना, तो सा ते ताहा, सा का एक वचन, ते का द्विवचन, ताहा का बहुवचन। तो ताहा काहा, वे सब कौन है, दूर खड़ी है देखो, ताहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, ताहा चर रही हैं। तो बच्चों ये आपका द्वितीय जो पाठ है पूरा हुआ, इसको आप अच्छे से सुनना, अच्छे से नहीं सुनोगे तो आपको लर्न नहीं होगा। ये शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको लर्न करने हैं, आपके नोटबुक में किए हुए होंगे, उनको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है, इनके जो ये चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, इनके चित्र देख के इनका पदों का उच्चारण कीजिए, और ये मोस्ट है, इनको अच्छे से आप वर्ण संयोजन करिए शब्दों का, है ना। ठीक है, फिर है इनको आपको अलग अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना है, इसमें चित्रों को देख के इनका नाम लिखना है, और इसमें एकवचन द्विवचन बहुवचन को पूरा करना है, और ये कोष्टक को फिल करना है किसके अनुसार, क्रिया के अनुसार। देखो चरतः क्रिया द्विवी है, तो जैसी क्रिया होगी वैसा कर्ता होगा, जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया होगी, जैसो मेरो कर्तो वैसो मेरी क्रिया। इस चीज़ को याद रखा करो, आपको याद रहेगा हमेशा। तो चरतः द्विवचन की क्रिया है, तो द्विवचन का कर्ता आएगा, कर्ता जो कार्य करता है इसमें, तो द्विवचन है तो अजा अजय अजाहा, तो द्विवचन का क्या हुआ, अजय चरतः है, तो जो बकरियां हैं वही तो कर्ता होता है, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। तो चरेगा कौन चरेगा, बकरियां चरेगी, तो उसमें वो कर्ता हो गई। और कितनी चरेगी, दो चरेगी द्विवचन का, तो द्विवचन का आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसमें सा ते ताहा, इनके अनुसार आपको भरना है। इसमें कर्ता दिया हुआ है, सर्वनाम आपको, जैसे लता स्त्रीलिंग एक वचन है, उसका एक वचन का सर्वनाम क्या होगा, सा अस्ति। वैसे ही महिला बहुवचन है, तो बहुवचन का आपको वहाँ पे सर्वनाम यूज करना है। ये करवाए हुए हैं, आपको लर्न करना है। ये इसमें से बॉक्स में से देख के आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, बाय। आप अच्छे से इसको लर्न करना। ये सारे द्वितीय पाठ से लेकर अष्टम पाठ तक